Hi, Krishna. Okay. 11.46. Kirintinam gadinam chakrahastam ichchami tvam drashtu maham tatheva tenev rupena chaturbhujena sahasrabaho bhava vishwamurte. So, to be volunteer. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। Ram Sucheta Mataji. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Madhu Mataji and then Lata Mataji. किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभाव भव विश्वमूर्ति। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Mishra Mataji. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहती हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करती हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम मतलब किरीटिनम मतलब मुकुट, किरीट मतलब जो क्राउन होता है उसको किरीट कहते हैं। तो जो वो वाला रूप जिसमें आपने मुकुट धारण किया हुआ है, गदिनम मतलब गदाधारी हैं आप, चक्रहस्त मतलब हाथ में चक्र लिए हुए हैं, चक्रधारी हैं, सुदर्शन चक्र की बात हो रही। इच्छामि त्वाम दृष्टु, चाहता हूं आपको देखना, महम तथैव मैं वैसे ही, तेनैव रूपेण उस ही रूप में, चतुर्भुजेन चतुर्भुज, उस चतुर्भुज रूप को मैं देखना चाहता हूँ। सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते, हे हजारों बाहों वाले हो जाइए, हे विश्व मूर्ति। हजारों बाहों वाले जो आप अभी हैं, तो आप चतुर्भुज वाले हो जाइए। और मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए गदाधारी, हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे सहस्त्र बाहो, हे विश्व मूर्ते, उसी चतुर्भुज रूप जहां पर आपने शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, उस रूप में आप हो जाइए। तो अर्जुन के सामने भगवान है, और भगवान ने अपने जो सखा है, जो अपना भक्त है, कौन है ये? अर्जुन। अर्जुन सखा भी है और भक्त है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उसकी, उसको विश्व रूप दर्शन दिए हैं। ये अर्जुन की इच्छा थी इसलिए हुआ, और भगवान का प्रेम था इसलिए हुआ। तो भगवान ने कहा कि जो मैं तुमको अपनी विभूतियां बताई हैं, उनको तुम देखो भी, क्योंकि जब तुम देखोगे तब तुम्हें ये रियलाइज होगा, ये तुम समझोगे तब उसके बाद में कि ये सब कुछ कंट्रोल करने वाला मैं हूं। जन्म और मृत्यु भी मैं ही कंट्रोल करता हूं, और मैं एक बहुत ही दिव्य स्थिति में हूं, क्योंकि मैं ये सब कंट्रोल कर रहा हूं। सारा जो जगत है वो मुझसे ही उत्पन्न है, और मैं ही धर्म की स्थापना करता हूं। और धर्म क्या होता है? धर्म क्या है? अगर बोले कि धर्म क्या होता है, तो इंग्लिश में तो रिलीजन बोलते हैं, पर धर्म होता क्या है? धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है
ड्यूटीज। ओके, सो धर्म वो होता है जिसको कि बदला नहीं जा सकता। अगर बदल दिया तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे कि उसको ये भी बोल सकते हैं कि धर्म बेसिक नेचर होता है। पानी का जो धर्म है वो है गीलापन। अगर गीलापन हटा दिया जाएगा तो पानी पानी नहीं रहेगा। आग का धर्म है जलना, गरम करना। अगर उसमें से वो गरम का तत्व हटा दिया जाएगा तो आग आग नहीं बचेगी। इसी तरीके से जो ह्यूमन है, मनुष्य है, प्राणी है, जीवात्मा है, उसका जो बेसिक नेचर क्या है? उसका बेसिक नेचर है सेवा करना। सेवा करना, दास होना, ये बेसिक नेचर है। अगर ये नेचर दिया जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब हम क्योंकि भ्रम में रहते हैं तो हमें आइडिया ही नहीं है सेवा तो करनी है, पर करनी किसकी है? सुख तो चाहिए पर ढूंढना कहाँ है? सेवा तो करनी है पर करनी किसकी है, ये हम भूले पड़े हैं। क्यों तो भी है, इसीलिए हमारे को वो याद रखना है। और क्योंकि हम भूले हैं इसलिए सफरिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें कनेक्ट होती है। सो एनीवे, तो कि धर्म की स्थापना भगवान कहते हैं मैं ही करता हूं। तो इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी है, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हें मेरी ही बात माननी है। और जब तुम मेरी बात मानोगे तभी तुम्हारा परम कल्याण होगा। कल्याण की बात नहीं हो रही है, कल्याण तो छोटा छोटा कल्याण तो होता रहता है, परंतु परम कल्याण तुम्हारा तभी होगा जब तुम मेरी बात मानोगे। क्यों मेरी बात मानोगे? क्योंकि मेरी बात मानना ही धर्म है, और धर्म मैंने ही स्थापना की है। तुम मेरे ही अंश हो, मेरी जब बात मानोगे तब तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसे छोटा मोटा कल्याण नहीं, छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, परम कल्याण तुम्हारा तभी होगा। और तभी तुम्हें परम आनंद की भी प्राप्ति होगी। छोटी मोटी टेम्परेरी आनंद तुम्हें मिलेगा, परंतु परम कल्याण और परम जो आनंद है वो तभी प्राप्त होगा जब तुम मेरी बात मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अंश हो। और मेरी बात क्या है? मेरी बात ही धर्म है। धर्म क्या है? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, वही धर्म है। तो अभी जो विश्व रूप भगवान ने दिखाया, इस विश्व रूप ने भगवान ने बहुत कुछ दिखा दिया, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। उन्होंने काल रूप भी दिखा दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ मेरे में है, मतलब ब्रह्मा शिव तक मुझ में है, और वो तक मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बाकी देवी देवता भी मेरे को प्रार्थना करें। कुछ लोग हैं वो डर रहे, कुछ लोग मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे बस अचंभित होकर देख रहे हैं। तो सबकी अलग अलग डीलिंग्स होती है भगवान के साथ में, सबका अलग अलग संबंध रिश्ता होता है। जो पापी हैं वो डर रहे हैं भगवान से, जो भगवान को फॉलो करे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सो सब अलग अलग तरीके से रिएक्शन सबका अलग अलग है। अब इस रूप को देख करके अर्जुन जो इतना वीर है, जो योद्धा है, जो क्षत्रिय है, वो तक भी भयभीत हो गया है। भगवान का मतलब अर्जुन को, ये पर्पस नहीं था कि मैं अर्जुन को डराऊं, ये पर्पस उनका नहीं था, परंतु भगवान चाहते थे कि अर्जुन को जो परम सत्य है उसका दर्शन हो, और अर्जुन के माध्यम से आज कलयुग में हम जो जीव बैठे हैं हमारा भी परम कल्याण हो अर्जुन के माध्यम से। क्योंकि अर्जुन को दिखाया, अब हम भी उसको पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे, तो हमारा भी परम कल्याण हो। परम कल्याण के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। परम कल्याण के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की बातों को सुनना है और फिर उसी को रिपीट करना है और उसी को फॉलो करना है, तो हमारा परम कल्याण एकदम निश्चित है। इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? वो डर गए और वो कह रहे हैं मुझे कि इतना बड़ा विश्व रूप मत दिखाओ, आप वापस से वो चतुर्भुज में आ जाओ। चतुर्भुज रूप कौन सा वाला चतुर्भुज रूप? जिस रूप में आपने शंख चक्र गदा पद्म लिया हुआ है और आपने वो मुकुट धारण किया हुआ है, जिसमें कि आपने वो मुकुट धारण किया हुआ है, वो वाला रूप आप दिखाइए। तो अब चतुर्भुज रूप कितने हैं? एनी आइडिया? चतुर्भुज रूप कितने हैं जो चार भुजा वाले हैं? शंख चक्र पद्म गदा और किरीट मतलब क्राउन लिया हुआ है, वो कितने हैं? वो अनगिनत है। एक्चुअली बैकुंठ अनगिनत है, और उसमें सब में है ये विष्णु जो चतुर्भुज रूप है वो सब उनमें है। परंतु जो तीन है वो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीन चतुर्भुज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं तो भगवान को हम 3 स्टेजेस या 3 स्टेप्स में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या जानते हैं भगवान को? हम ब्रह्मेति, फिर परमात्मेति और फिर भगवान। ब्रह्मेति मतलब कि हम पहले यही समझते हैं
कि भगवान जो है प्रकाश है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान एक एनर्जी है। हम ये ऊपर वाला कोई तो है जो संभालता है, द अल्टीमेट पावर, हम इस तरीके से भगवान को संबोधित करते हैं या भगवान को समझते हैं पहले। तो वो ब्रह्मीति लेवल होता है। इस ब्रह्मीति लेवल में हम भगवान को प्रकाश रूप में मानते हैं। इस प्रकाश रूप में मानने में ये होता है कि भगवान का कोई पर्सनल डीलिंग्स नहीं होती, हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। प्रकाश भी भगवान है, ठीक है, परंतु भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। क्या उनको सजाएंगे, क्या उनको प्रसाद भोग लगाएंगे, क्या उनकी सेवा करेंगे, जब तक सेवा नहीं तब तक प्रेम नहीं है। और प्रेम से सेवा और सेवा से प्रेम, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो प्रकाश रूप में हम क्या सेवा करेंगे, क्या उनसे रेसिप्रोकेट करेंगे, क्या बातें करेंगे, तो क्या प्रेम उत्पन्न होगा। तो पर्सनल डीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है। जीव से भगवान इस रूप में पर्सनल डीलिंग संबंध नहीं रखते। फिर सेकेंड लेवल क्या आता है, परमात्मेति। परमात्मेति क्या, ये वो चतुर्भुज रूप है जो कि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है। इसका कैसा दिखता है, ये दिखता है चक्र क्या बोलते हैं उसको, शंख, चक्र, पद्म और गदा लिए हुए है और मुकुट पहने। ये वही रूप है यहाँ पे जो हमारे अंदर परमात्मा रूप में है, ये वो रूप है। परंतु इस रूप को, ये रूप दिखता कैसे है, हमें कैसे दिखेगा, और जो ज्ञानी या जो ध्यान में लगे उनको कैसे दिखेगा। जो ध्यान में लगा है, जो ज्ञानी है, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है। उसको तप करना है, यज्ञ करना है, तपस्या करनी है, ऑस्टेरिटी करनी है, तीर्थों का स्थान करना है, उसको बहुत कुछ दान करना है, तब जाके वो उस लेवल पे आता है। बहुत परिश्रम है, वो उस लेवल पे आता है कि उस लेवल में जब वो ध्यान में, अष्टांग में लास्ट लेवल ध्यान का आता है ना, तो जब वो ध्यान वाले लेवल में जाता है तो ध्यान वो करता किसका है। जब ज्ञानी या ध्यान में जो रहता है, योगी जो होता है अष्टांग योग करके, जैसे भी वो लास्ट ही जाता है ध्यान का, तो ध्यान वो किस चीज का कर रहा है, वो किस चीज का ध्यान कर रहा है, वो यही परमात्मा रूप का ध्यान करता है। परंतु उसका रास्ता कितना डिफिकल्ट हुआ, और डिफिकल्ट रास्ते को प्राप्त करके फिर वो परमात्मा रूप के दर्शन कर पा सकता है। और जो भक्त होता है, भक्त जो होता है उसका ज्यादा अधिकार होता है भगवान पर। भक्त जो होता है बहुत आसानी से, जो कि ये ज्ञानी और ध्यानी ने इतनी मुश्किल से अटेन किया, भक्त उसी चीज को बहुत सिंपली अटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ज्यादा अधिकार होता है भगवान पर, ठीक है, वो ज्यादा अधिकार रखता है भगवान पर। तो ज्ञानी जो चीज बड़ी मेहनत से प्राप्त करता है, वही भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि आप हमें, मुझे वापस से चतुर्भुज रूप ही दिखाइए। तो चतुर्भुज रूप फिर से दिखाइए, मतलब भगवान क्या है कि भगवान को अपना रूप चेंज करने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी अगर कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस को अपना रूप चेंज करना है, किसी कैरेक्टर में ढलना है, तो उसको तैयारी करनी पड़ती है, अपना पूरा मेकअप गेटअप चेंज करना पड़ता है। पर भगवान गेटअप मेकअप में उनको टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो तो रूप बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं। उन्होंने मथुरा की जेल में पहले विष्णु रूप में आए, वो उन्होंने चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया, पूरा पीतांबर धोती पहने हैं, 4 भुजा है, वही चक्र, शंख, पद्म, गदा, पद्म मतलब कमल का फूल, ये सब लिए हुए हैं। फिर जब उनको कहा देवकी ने कि आप प्लीज छोटे बच्चे के रूप में आ जाइए, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया तो वो आपको हानि पहुंचाएगा, ये माँ का हृदय है। वो सोच रही है कि कंस हानि पहुंचा सकता है भगवान को भी, पर सोच रही, तो उनके कहने पे वो तुरंत फिर वो बच्चे वाले रूप में आ गए, छोटे रूप में। तो उनको बहुत कुछ काम नहीं करना पड़ा इसको करने के लिए, वो तुरंत अभी ऐसा, अभी वैसा, अभी वैसा। तो अर्जुन ने जब कहा कि आप चतुर्भुज रूप में आ जाइए, तो फिर भगवान फिर चतुर्भुज रूप में आ गए, भगवान जल्दी से चतुर्भुज रूप में आ गए। और ये चतुर्भुज रूप कैसा दिखता था, कि परमात्मा रूप वाला जो रूप है वही दिखता था, ठीक है, क्राउन और ये सब पहने। और ये परमात्मा जो है, जो ये परमात्मा जो रूप है, जो चतुर्भुज रूप है, जो कि अर्जुन ने देखा है, ये सबके हृदय में है, सारे जो प्राणी हैं सभी के हृदय में है ये। तो ये चींटी के भी अंदर है, ये जो स्टूल में जो बैक्टीरिया है उसके अंदर भी है, ये मनुष्य हमारे अंदर भी है, ये ब्रह्मा के अंदर भी है, ये सब के अंदर है। क्या? चतुर्भुज परमात्मा रूप, वो 4 भुजाओं वाला परमात्मा रूप, ये सबके अंदर है, एवरीबडी। और हमारे अंदर कैसे है, हमारे अंदर जो हम कह रहे हैं ना, आत्मा की जो अंदर जो आत्मा है
वो है चित, वो है ये रूप। आत्मा, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आत्मा की आत्मा है ये चतुर्भुज रूप। आत्मा की आत्मा है ये चतुर्भुज रूप। आत्मा भी जीवित इसलिए है क्योंकि इसके अंदर चित्त है। ये चित्त है ये चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज रूप आत्मा, आत्मा है मन बुद्धि अहंकार से। और दूसरा शरीर कौन सा है? ये हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारा जो ग्रॉस बॉडी है, पंच तत्वों का जो है। सो पंच तत्व का एक शरीर मिलता है आत्मा को। उसके बाद ये मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म शरीर जो होता है वो मिलता है शरीर आत्मा को। फिर आत्मा के अंदर क्या होती है? चित्त होती है। ये चित्त क्या है? ये है परमात्मा रूप। और ये कहाँ रहता है? हमारे हृदय के पास रहता है। ठीक है। सो ये सिस्टम होता है, ये पूरा सिस्टम ऐसा ही है ये। तो अब ये कह रहे हैं मुकुटधारी। तो मुकुट धारण करना कोई सबको नसीब नहीं, सबके उसमें नहीं होता ये। इट्स नॉट अ फैसिलिटी फॉर एवरीबडी। या तो राजा मुकुट धारण करता है, ठीक है, या फिर भगवान मुकुट धारण करते हैं। ये सामान्य लोग मुकुट धारण करके नहीं घूम सकते। या तो राजा मुकुट धारण करता है या प्रभु मुकुट धारण करते हैं। ये फैसिलिटी सामान्य लोगों की नहीं है। ठीक है। तो परीक्षित जो है उन्होंने भी कैसे पहचाना था कली को? परीक्षित जब भ्रमण कर रहे थे राज्य का अपने, तो उन्होंने देखा कि कोई तो है मुकुट धारण किए हुए है। क्योंकि मुकुट धारण करा है तो पहचान गए ये कोई राजा है। ठीक है। और वो राजा, और वो क्या कर रहा था? वो धर्म को, मतलब गाय को और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। ठीक है, प्रताड़ित कर रहा था। तो उन्होंने जब देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। वो वहीं पर तलवार निकाल के उसको मार देना चाहते थे, परंतु वो राजा परीक्षित के चरणों में समर्पित हो गया और उसने कहा प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे मुझे कहीं जगह दे दीजिए। क्योंकि कोई शरणागत हो गया तो फिर आप उसको मार नहीं सकते, फिर आप उसको जान जीवन मतलब मृत्यु दे नहीं सकते, कोई शरणागत हो गया तो राजा परीक्षित ने क्या कहा कि ठीक है, तुमको मैं मारूंगा नहीं, पर तुम यहां से चले जाओ। तो बोले मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे कोई 4 जगह दे दीजिए जहां मैं जाके रह सकता हूँ। तो राजा परीक्षित ने कली को, वो कली था, ठीक है, कलयुग, ये जो कलयुग का जो युग है वो कली था। तो राजा परीक्षित ने उसको 4 जगह दी रहने के लिए। वो 4 जगह कौन सी थी? वो जहां पे नशा नशा हो रहा है, कलयुग वहां जाके रहता है। मतलब अल्कोहलिज्म जहां हो रहा है, कलयुग वहां जाके रहता है। दूसरी जगह क्या थी कलयुग के रहने की? जहां अवैध संबंध हो रहे हो, एज इन जहां इलिसिट सेक्स हो रहा हो। ठीक है, तो वहां पे कलयुग रहता है। तीसरी जगह कहाँ थी कलयुग के रहने की? जहां पे मांसाहार हो रहा हो, जहां मीट ईटिंग हो रही हो, वहां पे कलयुग रहता है। चौथी जगह क्या थी? जहां गैम्बलिंग, जहां पे जुआ हो रहा हो, वहां कलयुग रहता है। और फिर कलयुग ने आके कहा कि आपके राज्य में तो ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे ये सब हो रहा हो। वो एरा अलग था ना, तो वहां पे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी कलयुग को रहने के लिए। तो बोले मैं कहाँ रहूं? आपने बहुत स्मार्टली मुझे बोल दिया कि 4 जगह पे रहो, पर आपके राज्य में तो ये 4 जगह है ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूं? फिर एक और जगह दी गई थी कि गलत तरीके से कमाए हुए धन में कलयुग है, उसको सोना भी कहते हैं। सोना मतलब गोल्ड। तो गोल्ड, जहां अधिक का गोल्ड है वहां भी कलयुग है। तो ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि कलयुग इन 5 जगहों में बसता है, आज भी वहीं पर बसता है। ठीक है। परंतु ऐसा कैसा है कि इन कलयुग में होते हुए भी हम कलयुग के प्रभाव में ना रहें? तो जहां पे हरि नाम होगा फिर वहां पे कलयुग नहीं आ सकता, क्योंकि जहां पे हरि नाम है, हरि नाम को सूर्य से एग्जाम्पल दिया है। जहां हरि नाम है वहां पे सूर्य है, वहां पे प्रकाश है। तो जहां पे प्रकाश है तो वह अंधकार नहीं हो सकता। अंधकार मतलब माया, अंधकार मतलब इग्नोरेंस, अंधकार मतलब अज्ञानता। तो जहां कृष्ण है वहां माया नहीं हो सकती। जहां कृष्ण है वहां सूर्य का प्रकाश है, उसको, तो जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता, वहां अज्ञानता नहीं हो सकती। ठीक है। तो अगर से कोई कलयुग में रह के भी हरि का नाम ले रहा है, भजन कर रहा है, तो फिर वो माया से, इग्नोरेंस से, कलयुग से वो अलग है, वो बचा हुआ रहता है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप शंख वाला जो रूप है, जिसके बचते से ही सब जगह शुद्धता होती है, जहां पे चक्र का वो रूप है। चक्र क्या होता है? चक्र आइडेंटिफाई कर, मतलब डिनोट करता है कि रक्षा से, कि भगवान का चक्र हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए घूमता रहता है। ठीक है।
दुर्वासा जो मुनि थे, जब उन्होंने, दुर्वासा मुनि, उनको बहुत गुस्सा आता, तो दुर्वासा मुनि ने जब अनुचित क्रोध किया था अम्बरीश पर, ठीक है, अनुचित क्रोध था वो, कई बार अनुचित क्रोध भी होता है, तो अनुचित क्रोध था, तो भगवान का सुदर्शन चक्र ही किसके पीछे भागा था, किसको मारने के लिए भागा सुदर्शन चक्र, दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि को ही मारने के लिए भागा। और फिर वो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे पर क्यों आ रहे हो, मेरे पर क्यों आ रहे हो, तो उन्होंने कहा तुमने मेरे भक्त को अनुचित गुस्सा किया है। तो बोले कि ये तुम्हें क्या करूं, तो बोले कि जिसको तुमने गुस्सा किया, जिस पर तुमने अपराध किया है, उसी से जाके माफी मांगो, तो वो जब माफ कर देगा तब तुम माफ हो जाओगे, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी के प्रति अपराध करते हैं तो हमें उसी से जाके माफी मांगनी है, यदि से तो वो माफ कर देता है तो हमारा अपराध खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी अपना अकेले बैठ के प्रायश्चित करने से कोई मतलब नहीं है। अभी 4 लोगों के बीच में अपने आप को जस्टिफाई करना कि मैं, उसने ऐसे कहा तो मुझे गुस्सा आना ही था, मुझे ऐसे बोलना ही था, मुझे ऐसे करना ही था, 4 लोगों को जस्टिफाई करना, उसको नीचे दिखाना, खुद को ऊपर दिखाना, उसको गलत, खुद को सही, उससे कोई फायदा नहीं है। जिसके प्रति अपराध हुआ है उसी से जाके माफी मांगेंगे, वो अगर आपको फॉरगिव कर देता है तो बस फिर आपको अपराध नहीं लगता, ठीक है। और हो भी सकता है करे या ना करे, आपने अपना जाके फॉरगिवनेस मांग ली तो वो आपकी तरफ से आप क्लियर हो गए, ठीक है। सो दैट इज इट। कमल, कमल का क्या सिग्निफिकेंस है कि कमल की सुगंध से जो भक्त है उनमें भक्ति और बढ़ जाती है, ठीक है। और तो इसी तरीके से भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि आप प्लीज मुझे वो चतुर्भुज रूप में वापस से आ जाइए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेस श्लोका। माता जी प्रभुपाद की, हरे कृष्णा, सॉरी।